Hello guys, welcome back to my channel once again. Hope you are doing well. Today we are going to discuss second unit of class 6 English. है ना, क्लास 6 इंग्लिश पूर्वी की जो सेकेंड यूनिट है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं. एज वी नो द नेम ऑफ द टाइटल इज सेकेंड यूनिट का आपका जो टाइटल है वो क्या है, फ्रेंडशिप. और ये आपका सेकेंड पार्ट है, सेकेंड चैप्टर जिसको बोल सकते हैं अ फ्रेंड्स पेयर, दैट इज अ पोएम, जो कि क्या है, एक पोएम है. नाउ लेट अस डू दिस एक्टिविटीज बिफोर वी रीड. पढ़ने से पहले एक आपकी छोटी सी एक्टिविटी दी गई है, हम उसको देखेंगे. क्या? रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. आई विश माई फ्रेंड ब्रिंग्स इडली इन हर टिफिन टुमारो. मैं ऐसी विश करती हूँ, मैं ऐसी इच्छा रखती हूँ कि कल मेरी दोस्त टुमारो, जो मेरी फ्रेंड, मेरे लिए क्या लाएगी, इडली लाएगी. मेरे लिए लाने इन द सेंस है कि वो अपने टिफिन में इडली लाएगी. जब वो टिफिन इडली लाएगी तो मुझे भी शेयर करने को मिलेगा, इसलिए मैं सोचूं कि वो इडली लाए कल. आई होप माई फ्रेंड आई विन द रेस टुमारो. मैं ऐसी होप करती हूँ, मैं ऐसी आशा करती हूँ कि मैं और मेरी दोस्त कल जो है वो क्या जीत जाए, रेस जीत जाए. नेक्स्ट, मे माई फ्रेंड गेट वेल सून. मेरी दोस्त जो है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाए. मीन जब आपकी फ्रेंड के पैर में चोट लग जाए, उसको फीवर आ जाए, वो बीमार पड़ जाए, तो आप क्या प्रार्थना उसके लिए करेंगे कि वो बहुत जल्दी ठीक हो जाए. तो यहाँ पर फर्स्ट में आप देखिए विश कर रही है, सेकेंड में वो होप कर रही है, और थर्ड में वो क्या कर रही है, मे वर्ड जो है वो हमेशा प्रार्थना करने के लिए आता है, वो यहाँ पर प्रार्थना कर रही है. सो ना द करेक्ट आंसर विल बी 3. जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, थर्ड पॉइंट होगा. नेक्स्ट, व्हाट डू यू प्रे फॉर योर फ्रेंड. आप अपने दोस्त के लिए क्या प्रार्थना करेंगे या क्या प्रार्थना करना चाहते हैं. फर्स्ट यू स्पीक अबाउट इट, देन राइट इट डाउन. पहले आप इसके बारे में बोलेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे. ठीक है, मीन्स पहले आप अपने टीचर से बात करेंगे, अपने टीचर को बताएंगे, अपने फ्रेंड को बताएंगे कि मैं उनके लिए ये बोलना चाहता हूँ, मैं उनके साथ ये, उसके लिए ये प्रार्थना करना चाहता हूँ. आफ्टर दैट यू विल राइट. सो फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या लिखेंगे, मे माई फ्रेंड फाइंड पीस एंड हैप्पीनेस इन एवरी मोमेंट. कह रहे हैं मैं ऐसा प्रार्थना करूंगा या करूंगी कि मेरे दोस्त को हर पल हर मोमेंट क्या मिले, प्रार्थना मिले, मतलब वो खुश रहे. मे दे ओवरकम एनी चैलेंजेस दे फेस विद स्ट्रेंथ एंड करेज. मे गॉड हेल्थ एंजॉय सराउंड देम ऑलवेज, एंड मे दे अचीव ऑल देयर ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस. मीन्स मैं प्रार्थना करूंगा कि मेरा दोस्त जो है, मेरी फ्रेंड जो है, वो उसको सारी खुशियां मिले, पीस मिले, शांति मिले. जॉयज मीन्स वो इंजॉय करे, ऑलवेज हमेशा खुश रहे, और वो अपना हेल्दी भी रहे, हेल्थ से भी सारे जो चैलेंजेस हैं, जो स्ट्रेंथ है लाइफ की, जो जीवन के जो चैलेंजेस हैं, उनको भी वो फेस करे. मीन्स सारे ही एस्पेक्ट जो है वो, उन एस्पेक्ट से वो खुश रहे. नाउ लेट अस रीड. अब हम इसको पढ़ते हैं. मे माई फ्रेंडशिप्स ऑलवेज बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू मी. कह रहे मे प्रार्थना कर रही है कि मेरी फ्रेंडशिप्स, मेरी दोस्तियां, है ना, फ्रेंडशिप की बात नहीं हो रही है, बल्कि 2-3 जो भी नंबर ऑफ द फ्रेंड्स की बात यहाँ पर नहीं होगी, क्योंकि नंबर ऑफ द फ्रेंड्स आपके नहीं होते, दे आर ओनली कंपेनियन एंड पार्टनर्स. वो क्या होते हैं, या तो आपके कंपेनियंस होते हैं या पार्टनर्स होते हैं, बट दे आर नॉट फ्रेंड. फ्रेंड मीन्स क्या होता है, फ्रेंड मीन्स द पर्सन हु ऑलवेज स्टैंड बाय यू इन केस इन टाइम ऑफ नीड. जब आपको जरूरत पड़ती है उस समय वो बच्चा, वो आपका दोस्त हमेशा आपके पास खड़ा हो. सो दिस इज कॉल्ड एज अ फ्रेंडशिप, ट्रू फ्रेंडशिप. ठीक है, सो मे माई फ्रेंडशिप्स ऑलवेज बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू मी. फ्रेंडशिप मीन्स मेरी दोस्ती, ऑलवेज बी मीन्स हमेशा, मोस्ट मीन्स सबसे ज्यादा, इम्पॉर्टेंट मीन्स महत्वपूर्ण, थिंग मीन्स सामान, चीज, टू मी मीन्स मुझे. कह रहे हैं मेरे लिए मेरी दोस्ती जो है वो हमेशा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बनी रहे, या सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रहे. मीन्स वो कहना चाह रहा है कि आई ऑलवेज गिव द फर्स्ट टाइम टू माई फ्रेंडशिप, कि मैं सारी चीज़ों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसको देना चाहती हूँ, अपनी फ्रेंडशिप को. विद स्पेशल फ्रेंड्स आई फील आई एम ब्लेस्ड, सो लेट मी गिव माई
बेस्ट। विद स्पेशल फ्रेंड्स, कह रहे हैं मेरे जो वो स्पेशल फ्रेंड्स हैं, मीन्स मेरे जो सबसे अच्छे दोस्त हैं। स्पेशल फ्रेंड्स कौन से हो गए? सबसे अच्छे। तो मेरे वो जो सबसे अच्छे दोस्त हैं उनके साथ मैं हमेशा फील करती हूँ, महसूस करती हूँ कैसा? ब्लेस्ड। मैं अपने आप को अपना बहुत ज़्यादा भाग्यशाली महसूस करती हूँ। सो लेट मी गिव, इसलिए मुझे देने दो माई वेरी बेस्ट, मेरा सबसे अच्छा। मीन्स वो कह रही है, पोइटस कहना चाह रही है कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं, मेरे जो सबसे अच्छे दोस्त हैं, मेरे जो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स हैं, मेरे जो स्पेशल फ्रेंड्स हैं, उनके साथ मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को भाग्यशाली महसूस करती हूँ। इसलिए मैं अपने दोस्तों को सबसे अच्छा देना चाहती हूँ। वॉट आई वॉन्ट टू डू मच मोर देन शेयर द होप्स द प्लान्स ऑफ फ्रेंड्स हु केयर। हु केयर मीन्स जो प्रार्थना करते हैं। आई वॉन्ट, मैं करना चाहती हूँ। टू डू मच, मैं ज़्यादा करना चाहती हूँ। देन शेयर, शेयर करने से ज़्यादा मैं करना चाहती हूँ। क्या करना चाहती हूँ? द होप्स एंड प्लान्स ऑफ फ्रेंड्स, कि हमारे दोस्तों के जो होप्स हैं, उनकी जो आशाएं हैं, उनके जो प्लान्स हैं, उनसे को ज़्यादा मैं करना चाहती हूँ शेयर करने से ज़्यादा। हु केयर, जो मेरी देखभाल करते हैं, जो मेरी केयर करते हैं, जो मेरी चिंता करते हैं। मीन्स वो कहना चाह रही है कि मेरे वो दोस्त जो मेरी बहुत केयर करते हैं, मेरी बहुत चिंता करते हैं, उनको मैं शेयर करने से ज़्यादा, उनके होप्स और प्लान्स को शेयर करने से ज़्यादा उनके साथ मैं कुछ करना चाहती हूँ। मीन्स है ना, कि जैसे कि मान लो मेरी फ्रेंड है, वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रही है, तो ऐसे नहीं, उसकी जो होप्स है मैं सबको बता रही हूँ, मेरे फ्रेंड तो उसकी तैयारी कर रही है, मेरी फ्रेंड तो उसकी प्रिपरेशन कर रही है, बल्कि मैं उसको हेल्प करना चाहती हूँ, बल्कि मैं उसको सपोर्ट करना चाहती हूँ। जो बुक्स, जो नोटबुक्स, जो मटेरियल, जो स्टडी मटेरियल, वॉट एवर शी वॉन्ट, वो जो कुछ भी चाहती है मैं उसको वो सब कुछ देना चाहती हूँ शेयर करने से ज़्यादा। I will try all I will try that a friend can do to make their wishes come true. मैं वो सब ट्राई करना चाहती हूँ। ऑल मीन्स वो सब, दैट अ फ्रेंड कैन डू, जो एक दोस्त कर सकता है, टू मेक देयर विशेष कम ट्रू, जिसकी उसकी जो विशेष हैं, उसकी जो इच्छाएं हैं, वो सच हो सके। मीन्स मेरे अपने दोस्त की जो विशेष हैं, जो इच्छाएं हैं, उनको पूरा करने के लिए वो सब करना चाहती हूँ जो एक दोस्त कर सकता है। लेट मी यूज माई हार्ट टू सी टू रियलाइज वॉट अ फ्रेंड कैन बी। कह रहे हैं मुझे अपना दिल यूज करने दो, या मैं अपने हार्ट को यूज करना चाहती हूँ टू रियलाइज, ये महसूस करने के लिए, वॉट फ्रेंड्स कैन बी, कि दोस्त क्या कर सकते हैं। मीन्स क्या है कि मैं अपने फ्रेंड को ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, कल्चर, इसके बेस पर मैं उनको एनालाइज नहीं करना चाहती हूँ, बल्कि मैं अपने दिल से, मैं अपने हार्ट से उनको मैं अपना हार्ट उनके लिए यूज करना चाहती हूँ। मीन्स मैं अपने दिल से उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ। ऐसा नहीं है कि अरे दैट फ्रेंड इज वेरी रिच, वो फ्रेंड मेरा बहुत रिच है तो उसके लिए मैं ऐसी फीलिंग्स रखूँ, मैं उसके साथ ये करना चाहती हूँ, या वो मेरी कास्ट का है, मेरी क्रीड का है, बल्कि जो वो किसी भी कास्ट, क्रीड, कल्चर किसी का भी है, बल्कि मैं उसके लिए वो सब करना चाहती हूँ जो एक दोस्त कर सकता है। And make no judgments from afar but love my friends the way they are। कह रहा है from afar means from a distance, फ्रॉम आर डिस्टेंस। कह रहे हैं केवल मैं कोई जजमेंट मीन्स होता है कि डिसीजन, है ना, तो मैं दूर से कोई डिसीजन नहीं लेना चाहती हूँ, बट लव माई फ्रेंड्स, बल्कि मैं अपने दोस्तों को वैसे ही प्यार करती हूँ, मैं अपने दोस्तों को वैसे ही पसंद करना चाहती हूँ जैसे वो हैं। ठीक है, मीन्स ऐसा नहीं कि दूर से मैं उनके लिए डिसीजन दे दूंगा, अरे नहीं, आई लव माई फ्रेंड्स, आई वॉन्ट टू डू समथिंग मच मोर माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के लिए कुछ स्पेशल करना चाहती हूँ, मैं अपने दोस्तों के लिए बहुत करना चाहती हूँ दूरी दूर से, बट जब करने की बात आ जाती है तो ना, मैं कुछ नहीं कर सकती, आई एम कम्प्लीटली अनेबल टू हेल्प देम, तो मैं उनकी हेल्प नहीं कर सकती हूँ। सो मीन दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द फ्रेंडशिप। ये फ्रेंडशिप की इम्पोर्टेंस है कि आप अपने दोस्त के लिए कैसा सोचते हैं, या आपका दोस्त आपके लिए कैसा सोचता है ना। मीन्स यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन ट्रू फ्रेंड्स और फॉल्स फ्रेंड।
या फेक फ्रेंड्स होते हैं जो हमारी की फ्रेंडशिप का दावा भी करते हैं बट रियल में वो फ्रेंड्स नहीं होते, वो हमको धोखा देते हैं। तो आपको ये पहचानना बहुत जरूरी है। जैसे कि आपने फर्स्ट यूनिट की जो पोम थी कौन सी, फॉक्स ऑन द रिवन, देखा उसमें बताया था मुझे कि जो फॉल्स फ्रेंड्स होते हैं उनको रिकॉग्नाइज करना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। बट सारे ही दोस्त फेक नहीं होते हैं और आपको भी फेक नहीं बनना है, ठीक है। सो नाउ लेट अस डिस्कस, अब कुछ पॉइंट्स हम इसको डिस्कस करते हैं। रीड द पोम साइलेंटली, बहुत ध्यान से पोम को पढ़ना है। एज यू रीड, जैसे कि आप पढ़ते हैं, अंडरलाइन द पार्ट्स ऑफ द पोम दैट यू एग्री, और उन पार्ट्स को आपको अंडरलाइन करना है जिससे कि आप एग्री हैं, ठीक है। कौन कौन सी लाइन को आप अंडरलाइन करना चाहेंगे? मे माई फ्रेंड्स ऑलवेज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू मी, कह रहे मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट थिंग है। इस लाइन को भी अंडरलाइन कर सकते हैं आप। नेक्स्ट, आई विल ट्राई ऑल दैट अ फ्रेंड कैन डू, मैं वो सब ट्राई करना चाहती हूँ, मैं वो सब कोशिश करना चाहती हूँ जिससे कि मेरे दोस्त की जो विशेज हैं वो सच हो जाएं। नेक्स्ट, एंड मेक नो जजमेंट्स फ्रॉम अफार, और मैं दूर से कोई डिसीजन नहीं देना चाहती हूँ, मैं दूर से ही कोई जजमेंट नहीं देना चाहती हूँ, बल्कि वो जैसे ही मैं वैसे ही उनको प्यार करना चाहती हूँ, मैं उनको वैसे ही पसंद कर सकती हूँ। तो ये तो पर्टिकुलर लाइंस थी, बट आपको कौन सी लाइन पसंद आ रही है, आप किस लाइन को अंडरलाइन करना चाहते हैं, यू विल अंडरलाइन इट। नाउ सी द सेकेंड क्वेश्चन। Now share the detail of your underlined parts of the poem in group and explain why you like those lines. उसके साथ ही आपको शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ कि आपने अभी जो लाइंस अंडरलाइन की हैं उसको आप क्यों पसंद करते हैं, ठीक है। मीन सबसे पहले आप पसंद क्यों करते हैं, आई लाइक द मोस्ट, मैं उनको पसंद करता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर, जिसको हम लोग बोल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर, उनका जो उसका जो नेचर है, उसका जो सपोर्टिंग नेचर है, उसकी जो क्वालिटीज़ हैं, उसका जो हेल्पिंग नेचर है, उस बेस पे मैं उसको पसंद करता हूँ, ठीक है। बाकी क्वालिटीज़ आप खुद लिखिए, आपको क्या क्या लग रहा है ना, यू विल राइट डाउन इन कमेंट ऑल्सो, कमेंट में भी लिखकर मुझे बताएंगे। विच लाइन वॉज अंडरलाइन बाय मोस्ट पीपल इन योर ग्रुप, शेयर इट विद योर टीचर, फिर आपके ग्रुप में आपके दोस्तों ने कौन कौन सी लाइन को सबसे ज़्यादा अंडरलाइन किया गया, आप अपने टीचर के साथ इसको शेयर करेंगे। सो आई होप पोम इज़ वेरी इजी, पोम तो बहुत इजी है और आपको पढ़ने में अच्छा भी लगा होगा, आपको समझ में भी आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, यू विल सब्सक्राइब इट।